जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये 25 क्वेश्चन है और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी आपको समझाने की, वहाँ समझाऊंगा भी और आपका टेस्ट भी है। आपका टारगेट है 25 में से कम 20। ठीक है, इससे नीचे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशी की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रशिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? योग, अंतराल प्रशिक्षण, शक्ति प्रशिक्षण या एरोबिक व्यायाम? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्या है सही इसमें? इसका जो उत्तर होगा बिल वो होगा आपका, क्या होगा वो बताना है आपको। इसका जो उत्तर होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शक्ति प्रशिक्षण। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें नियमानुसार करना जरूरी होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वजन, इलास्टिसिटी बैंड, शरीर के वजन से बॉडी वेट बोलते हैं, शरीर के वजन से ही कसरत की जाती है। मांसपेशियों की ताकत, आकार और शक्ति बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे आपके लचीलेपन, गति की सीमा में भी सुधार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक एथलीट की शारीरिक क्षमता का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है? एगिलिटी टेस्ट, BO2 मैक्स टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, हार्ट रेट टेस्ट? ए बी सी डी क्या है सही बताइए। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका BO2 मैक्स टेस्ट। BO2 मैक्स मापता है कि व्यायाम करते समय आपका शरीर कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह आपके फिटनेस स्तर को समझने का एक सामान्य साधन है। आप जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे, आपका शरीर उतना ही ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कर सकेगा। ज़्यादा BO2 मैक्स का मतलब आमतौर पर बेहतर शारीरिक फिटनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन की अधिकतम खपत का सीधा संबंध किससे है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। हृदय की क्षमता, मांसपेशियों की ताकत, हृदय की क्रियाशीलता या पाचन तंत्र? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका हृदय की क्षमता। वयस्कों की विश्राम की स्थिति में यह आदर्श हृदय दर 60 to 80 धड़कन प्रति मिनट होती है। 60 धड़कन प्रति मिनट से कम होने पर उससे कम स्पंदा और 100 धड़कन प्रति मिनट से अधिक की दर पर होने पर उससे बृहद हृदय प्रतीक्षा बोलते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि एथलीटों का हृदय दर विश्राम के समय अक्सर प्रति मिनट 60 से कम होता है। ये उनका होता जिनका एंड्योरेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो। ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान अधिभार ओवरलोड प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? केवल एक व्यायाम को बार बार करना, लगातार शरीर का भार बढ़ाना, प्रशिक्षण में आराम की अवधि को कम करना, डी हमेशा हल्का प्रशिक्षण करना। पहले तो ओवरलोड सिद्धांत देख लीजिए है क्या। ओवरलोड सिद्धांत फिटनेस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत के मुताबिक शरीर पर पड़ने वाले तनाव को धीरे धीरे बढ़ाकर उसे अनुकूलित करना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए व्यायाम की आवृत्ति, तीव्रता और समय को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक ही व्यायाम को अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, थकान के दौरान कौन सा हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा होगा आपका लगातार शरीर का पर भार बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, थकान के दौरान कौन से हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोलाइन, डोपामाइन, इंसुलिन? जो इसका उत्तर होगा होगा एंड्रोलाइन। एंड्रोलाइन एक दवा है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के इलाज के लिए किया जाता है। इसे कार्डियक अरेस्ट, क्रूप अवस्था के दौरान भी अलग अलग रूपों से लिया जा सकता है। ठीक है, आप ऑटो इंजेक्टर का उपयोग करके एंड्रोलाइन का खुराक ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल तरीका है। पीक परफॉर्मेंस से क्या समझते हैं आप? टर्मिनोलॉजी है पीक परफॉर्मेंस, जैसे स्पोर्ट्समैन बहुत पीक पे चल रहा है, उसका है मतलब बताइए आप। एथलीट का औसत प्रदर्शन, प्रतियोगिता में एथलीट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, एथलीट का असफल प्रदर्शन, और डी है प्रशिक्षण के दौरान किया गया प्रदर्शन। पीक परफॉर्मेंस के बारे में एक छात्र अपने साथियों के सामने किसी विषय को प्रस्तुत करते समय शीर्ष प्रदर्शन के स्तर पर पहुंच सकता है। वे विषय वस्तु पर पूरी तरह से आश्वस्त और केंद्रित होते हैं,
जबकि वे दर्शकों के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं क्योंकि वे सहजता से सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ए बी सी डी 4 ऑप्शन में होगा इसका उत्तर आपका प्रतियोगिता में एथलीट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति को प्रभावित करता है? इसका मतलब हार्ट से संबंधित है। लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत, धीरज और गति। क्या होगा उत्तर? कठिनाई या प्रतिकूलता का सामना करने की क्षमता, विशेष रूप से लंबे समय तक तनावपूर्ण प्रयास या गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता आपका इंडोरेंस है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 7वें का धीरज। ठीक है। मानव शरीर की मांसपेशियों में तंतुओं में कौन सा प्रकार जल्दी थकता है? मानव शरीर की मांसपेशियों में तंतुओं में से कौन सा प्रकार जल्दी थकता है? स्लो टिच फाइबर, बी है फास्ट टिच फाइबर, सी है मिश्रित तंतु, डी है लचीले तंतु। क्या होगा उत्तर? जल्दी थकता है, ये है उत्तर इसका फास्ट ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच मांसपेशी फाइबर, तीव्र स्विच मांसपेशी फाइबर में वे मांसपेशी कोशिकाएं जो लघु शक्तिशाली आंदोलन के लिए जिम्मेदार होती हैं। कछुए और खरगोश के बारे में सोचें तो आपके फास्ट ट्विच या टाइप सेकेंड फाइबर खरगोश में होते हैं और फास्ट ट्विच सेकेंड में होते खरगोश में। ठीक है, ये कह रहे हैं और ये थोड़े समय के लिए बहुत अधिक बल और शक्ति पैदा करते हैं, लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं लाइक शॉर्ट स्प्रिंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यायाम करने के बाद कूल डाउन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मांसपेशियों की थकान को बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना, मांसपेशियों की जकड़न को कम करना या शरीर को तनाव में लाना। वर्कआउट के बाद कूल डाउन करने का उद्देश्य धीरे धीरे आपकी हृदय गति को, रक्तचाप को उसके समान स्तर पर लाना है। व्यायाम करने से पहले का स्तर व आपके वर्कआउट के दौरान आपकी हृदय गति सामान्य से बहुत अधिक बढ़ गई है और अचानक सभी हरकतें रोकने के बजाय उससे वापस कम करना महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका मांसपेशियों की जकड़न को कम करना इन 4 ऑप्शनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का अध्ययन किस पर केंद्रित है? खेल के नियमों पे पालन पे, खेल नियमों का पालन पे, खेल उपकरण का विकास पे, शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर की गति पे और खेल परिणामों का विश्लेषण पे। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स खेल विज्ञान की एक शाखा है जहां हम मानव गति का विश्लेषण करते हैं। मानव गति का विश्लेषण करके हम चोटों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं अगर हमें पता है कि तकनीक क्या सही है। तो इन चारों में से जो उत्तर होगा शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर की गति। 11वां क्वेश्चन, मानसिक रूप से कठिनाई वाले जैसे विकलांग जो होते हैं, दिव्यांग होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। मानसिक रूप से कठिनाई वाले खिलाड़ी के साथ कौन सा दृष्टिकोण सबसे बेहतर है? कठोर अनुशासन, भावनात्मक समर्थन, शारीरिक दंड या प्रतियोगी प्रशिक्षण। तो उत्तर होगा भावनात्मक समर्थन। ठीक है। जीवन में बौद्धिक विकास से ज़्यादा जरूरी है भावनात्मक विकास। सुख शांति हासिल करने और सफल और सार्थक जीवन जीने की भावनात्मक विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हर व्यक्ति सुखी हो सके या हर व्यक्ति सफल हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, खेलों में ध्यान का प्रमुख लाभ क्या है? मेडिटेशन की बात हो रही है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना, ध्यान केंद्रित करना, वजन कम करना या लचीलापन बढ़ाना। ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ध्यान से लचीलापन बढ़ता है और चोटों में बचाव होता है। रिकवरी भी कर सकते हैं, ध्यान से मांसपेशियों का तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ती है जिससे प्रतियोगिता के बाद तेजी से रिकवरी होता है। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। लचीलापन बढ़ना, ध्यान केंद्रित करना उत्तर। जब मांसपेशियों को उनके पूरे विस्तार से काम करने की क्षमता दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। ताकत, सहनशीलता, लचीलापन, गति, तो लचीलापन। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्राफिक किस प्रकार के व्यायाम से संबंधित है? भार प्रशिक्षण, स्ट्रेचिंग, एरोबिक और ध्यान। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्राफिक पूछ रहा है तो ये होगा आपका एरोबिक व्यायाम से। खेल में आहार योजना बनाने के दौरान कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है तो होगा कार्ब्स। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा का उदाहरण है? पदक जीतना, व्यक्तिगत सुधार,
पुरस्कार प्राप्त करना या दर्शकों की सराहना। यहाँ प्रेरणा का हो रहा है तो इसका उत्तर होगा आपका व्यक्तिगत सुधार। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, पदक जीतना, व्यक्तिगत सुधार, पुरस्कार और दर्शकों की सराहना, तो व्यक्तिगत सुधार। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, शारीरिक गतिविधि के बाद मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या है। लैक्टिक एसिड का संचय, प्रोटीन की कमी, कम पानी पीना, शुगर का उच्च स्तर, तो उत्तर होगा आपका क्या होगा, उत्तर होगा आपका लैक्टिक एसिड का संचय। 18वां क्वेश्चन है, लगातार उच्च तीव्रता वाले व्यायाम करने से कौन सी चोट सबसे अधिक होती है। मोच, मांसपेशियों की खिंचाव, जोड़ों का दर्द या फ्रैक्चर। तो उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी की यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, तो जो होगा आपका क्या होगा, ये उत्तर होगा आपका जोड़ों का दर्द। ठीक है, खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। मनोवैज्ञानिक पूछ रहे हैं, धीरज, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, ताकत और गति। तो मनोवैज्ञानिक है तो मन से संबंधित, तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। बर्नआउट का प्रमुख लक्षण क्या है। बर्नआउट टर्मिनोलॉजी है मानसिक थकान, शारीरिक ताकत की वृद्धि, मानसिक जागरूकता और बेहतर प्रदर्शन। तो जो उत्तर होगा आपका मानसिक थकान। खेल के दौरान वार्म अप का क्या उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चोटों से बचाव, थकान को बढ़ाना, खेल का अभ्यास, शक्ति को बढ़ाना। तो उत्तर होगा आपका चोटों से बचाव। 22वां क्वेश्चन है, हड्डियों की ताकत बढ़ाने के लिए किस प्रकार का व्यायाम सबसे उपयुक्त है। एरोबिक, भार प्रशिक्षण, स्ट्रेचिंग और ध्यान। जो उत्तर होगा आपका भार प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लचीलापन सिद्धांत, अधिभार सिद्धांत, आराम सिद्धांत और आहार सिद्धांत। तो जो होगा यहाँ पे ट्रेनिंग संबंधित अधिभार। दौड़ते समय घुटने की चोट से बचने की सबसे आवश्यक तत्व क्या है। गति बढ़ाना, उचित जूते पहनना, शरीर का तापमान बढ़ाना या थकान को नजरअंदाज करना। यहाँ दौड़ते समय घुटने की चोट से बचने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तत्व की बात हो रही है, गति बढ़ाना नहीं होगा, जूते, उचित जूते। ठीक है, उचित जूते पहनना। ठीक, 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और आपका टारगेट कमेंट करिएगा मेरे को कितना आप सही करना है। मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण क्या होता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण, शुगर कम करना, प्रोटीन की कमी, सोडियम का उच्च स्तर, लैक्टिक एसिड का निर्माण। ये प्रश्न स्तर कठिनाई को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयार, ताकि आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सके। ठीक है, तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। मेरे को कमेंट्स पक्का बताइए कितना आप सही कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।